हे गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज आप लोग ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये यूपी बोर्ड का क्लास 10th का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। जी हाँ गाइज, 2020 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसका आप कोड देख सकते हो 801 MB। गाइज इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का पूरा रिव्यू करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आप लोग का क्वेश्चन पेपर कैसे आता है, कितने मार्क का कौन सा क्वेश्चन होता है। तो इससे देखिए क्या होगा कि आपको एक दिशा मिल जाएगी अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है, तो अगर आप 2021 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो यार आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और इसका पीडीएफ फाइल कहां मिलेगा, चलिए इस वीडियो के बीच में कहीं मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट न करते मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। लेकिन उससे पहले कहूंगा, अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले आप जानते हो कि आपके एग्जाम के लिए 3 घंटे 15 मिनट का टाइम होता है और पूर्णांक 70 मार्क यानी 70 मार्क का आप लोग का पेपर होता है। ठीक है, और 30 मार्क का आप लोग को स्कूल लेवल पे प्रैक्टिकल होता है, ये सब जानते हो। और यह निर्देश देख सकते हो कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम फर्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न का कुछ इस प्रकार का होता है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, और यहाँ 4 ऑप्शन दे देता है। ठीक है, देखिएगा काफी सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि क्या 2021 में जो बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है, उसमें ये पेपर या सिलेबस कम होगा। तो देखिए अभी तक तो कोई, अभी मैं ये 18 जून को वीडियो शूट कर रहा हूं। ठीक है, तो अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है यूपी बोर्ड की तरफ से कि आप लोग का सिलेबस कम होगा। ठीक है, सिलेबस कम भी होगा तो देखिए आप लोग का पेपर का पैटर्न नहीं बदलने वाला है। ठीक है, ये जो आप पेपर में अभी ये इसका रिव्यू कर रहा हूं, ये बता रहा हूं, सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। यही हो जाएगा कि आप जहां मतलब 7-8 लेसन पढ़ते थे वहां 2-3 लेसन कम कर दिए जाएंगे, लेकिन पेपर का पैटर्न आपका बिल्कुल नहीं बदलेगा, यही पेपर का पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट प्रश्न है उसका क आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार का प्रश्न आता है। ठीक है, उसके बाद ख आप लोग देख सकते हो यानी बहुविकल्पीय टाइप का यह प्रश्न आता है। आप लोग देख सकते हो निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचयिता का नाम लिखिए। ठीक है, और यहाँ देखिए इसमें कई सारा ऑप्शन है, किसी एक की कृति का आपको ले लेना है और उसका नाम लिख देना है। ठीक है, सेम वहां इस प्रकार इसमें का तीसरा ग प्रश्न देख सकते हो कि वट पीपल के रचयिता का नाम उल्लेख कीजिए, केवल नाम लिख देना है। उसी प्रकार इसका घ देख सकते हो नील का निर्माण फिर किस गद्य विधा पर आधारित रचना है। तो आप जानते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी हुई आत्मकथा है। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह लिखते जाओगे, इसका आंसर आप लोग दे दोगे। ठीक है, तो इस तरह ये फर्स्ट प्रश्न होता है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी में तो आप लोग का जो आप लोग का शुरू में आता है ये बहुविकल्पी आप लोग को चैनल से ही बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड प्रश्न पे। इस प्रकार आप लोग का 5 प्रश्न यहाँ होता है। ठीक है, देखिए यहाँ सेकंड प्रश्न पे आप लोग देख सकते हो दूसरा प्रश्न यहाँ है और इसका क, ख और ग इस तरह 3 प्रश्न आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न आ जाता है। ठीक है, तो देखिए दूसरे प्रश्न में इस तरह पूछ देता है कि रीतिकाल के किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। देखिए प्रवृत्तियां मतलब वही विशेषताएं, किसी भी काल का पूछ देगा, रीतिकाल, भक्ति काल। ठीक है, उसी प्रकार देखिए नीचे ये क है और ये ख पूछा है क्षयवाद काल के किन्हीं 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखे, या वही। और नीचे आप लोग ये ग प्रश्न देख सकते हो प्रयोगवादी क्या विधारा के किसी एक प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए। यानी इसमें प्रवृत्ति और किसी मतलब क्षयवादी या शुक्लयुगीन या किसी कवि का नाम पूछता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं सबको आप क्लियर कर लीजिएगा। ऐसे तो चैनल पे भी इसके बारे में मैं सारी वीडियो एकदम डिटेल में बनाऊंगा। और गाइज इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, जी हाँ गाइज, इस क्वेश्चन पेपर का, इसका ही नहीं आपको सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस पे, जो हमारा सेकंड चैनल है नीलेश क्लासेस, उसी के नाम से हमने एप्लीकेशन अपनी बनवाई है। ठीक है, नीलेश क्लासेस। ठीक है, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां आपको ये पेपर मिल जाएगा। यही नहीं, आपको केवल हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और आपको 2020 का ही नहीं 2019 और 18 के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा प्रश्न हो गया। उसी प्रकार चलिए हम तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न आप लोग का होता है गद्यांश से रिलेटेड। देखिए निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, और 2+2+ यानी 3 आप लोग का क्वेश्चन दिया है। ठीक है, देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी ये जो गद्यांश दिया है इसका संदर्भ लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। और तीसरा प्रश्न होता है कोई एक छोटा सा इसी में से एक प्रश्न छाट कर देता है। देखिए कलाकारों ने किसके जीवन का चित्रांकन किया है। ठीक है, इसी में आप पढ़ोगे तो छिपा है
इसका आंसर। तो देखिए इसमें भी अथवा होता है, ठीक है। जैसे देखिए तीसरे का ये क है, ठीक है, और नीचे देखिए अथवा किया होगा, ठीक है। नीचे देखिए ये ख है, चूंकि अथवा नहीं लिखा है लेकिन यहाँ ख लिखा है, लेकिन इन दोनों में से यहाँ लिखा है ना, यहाँ ऊपर साफ लिख दिया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और क और ख दिया है, लेकिन दोनों में से किसी एक को आपको करना है कि तो आप क कीजिए कि तो ख कीजिए, मतलब जो आपको आसान लगता है या जो आपको आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार ये तीसरा प्रश्न होता है, ठीक है, आपके गद्य से। इसी प्रकार सेम चौथा भी प्रश्न होता है, लेकिन ये आपके पद्य से होता है, ठीक है, कि निम्नलिखित पद्यांशों में किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है। और देखिए आप लोग का एक ये दिया है आपके पद्यांश, आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये मिलेगा, ठीक है। तो ये क है और नीचे देखिए ये ख दिया है, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक को कि तो आप क कीजिए कि तो ये ख कीजिए, ठीक है। और देखिए इनसे रिलेटेड नीचे ये प्रश्न पूछा रहेगा, ठीक है, नहीं पूछा है, यही बोल दे निम्नलिखित पद्यांशों में किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, यानी संदर्भ सहित व्याख्या करना है इसका, ठीक है। और यहाँ भी इसको आपको मिल जाएगा 6 मार्क। जी हाँ गाइस, 6 मार्क आप लोगों को संदर्भ सहित अगर व्याख्या करते हैं तो 6 मार्क आप लोगों को यहाँ से भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आप लोग का चौथा प्रश्न, ठीक है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पांचवा आप लोग के जीवन परिचय से आता है। जी हाँ गाइस, जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए पांचवे का क, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी एक रचना का नाम लिखिए, ठीक है। और ऑप्शन में देखिए जयप्रकाश भारती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, ये दिया है। मतलब आप लोग देखिएगा 6 की 7 लेसन है, उन्हीं में से 6-7 में से आप लोग को मतलब कि 3 का इस तरह ऑप्शन में देगा और किसी एक का लिखना रहेगा, तो आप आसानी से लिख लेंगे। मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। दो चार लोगों का आप लोग शायद 3 लोगों का याद कर लेंगे, आपको एकदम बिल्कुल फंस जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप 3 मार्क गेन कर सकते हैं, पा सकते हैं, ठीक है। ये तो आप लोग का गद्य से सेम यहाँ पद्य से, यानी पद्य में आपके कवि आ गए, ठीक है, यानी किसी कवि का जीवन परिचय आपको लिखना होता है और उसका आपको 3 मार्क मिल जाता है, ठीक है। 2 मार्क आप लोग को जीवन परिचय पे और 1 उनकी रचना का नाम लिखने पे, ठीक है, यानी 2-1 3 मार्क आपको यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये पांचवा प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए हम 6वां प्रश्न देखते हैं। 6वां देखिए आप लोग इस संस्कृत से आ जाता है, ठीक है। संस्कृत यानी वही, इसको संस्कृत दिग्दर्शिका बोले या संस्कृत परिचायिका बोलते हैं, ठीक है। आप लोग हिंदी की संस्कृत, जी हाँ गाइस, हिंदी में ही आप लोग देखोगे तो पीछे संस्कृत भी है, ठीक है। तो उस संस्कृत में से आता है और उसमें भी गद्य पद्य होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। और देखिए वाराणसी वाला जो लेशन है उसमें से ये दिया हुआ है, ठीक है, आपका गद्य। अथवा आपको यहाँ देखिए एक श्लोक दे दिया कि निर्छि विवेक का हंसाला से, ये तो आप शायद 5वीं 6वीं कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ आप आसानी से लिख देंगे और आप लोग का संदर्भ भी लिखना है, तो चूंकि इसको पढ़े रहेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि किस अध्याय का है, तो संदर्भ भी इसका आसानी से लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ से आपको देखिए 4 मार्क क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर संदर्भ का, ठीक है, और 3 नंबर आप इसका हिंदी अनुवाद करेंगे उसका, ठीक है। तो इसको कीजिए, इसको अथवा इसको कीजिए, ये छोटे वाले को, आपका मन, ठीक है। उसी प्रकार नीचे आ जाता है, ये तो 6वां प्रश्न रहा। उसके बाद हम 7वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 7वां प्रश्न आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, इसका क आप लोग देख सकते हो कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, यानी आप लोग को एक श्लोक भी लिखना होता है और जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। लाइक जैसे देखिए ये ऊपर वाला ये भी एक श्लोक है कि निर्चित विवेक का हंसला से तुम्हें तनुसे, ये है ना, तो ये श्लोक है, लेकिन इसको नहीं लिखना है क्योंकि ये आप लोग के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो यहाँ साफ बोल दे कि जो प्रश्न पत्र में न आया हो, ठीक है। तो उसके अलावा कोई और आपको याद है, ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना होता है, ठीक है। तो आप 2-3 थे कम से कम आप श्लोक भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, अपनी बुक से, ठीक है। तो यहाँ से आपको 2 मार्क आसानी से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए इसका ख प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, 7वें का क हो गया। ख आप लोग देख सकते हो कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। और देखिए यहाँ 1 2 3 4 प्रश्न दिया हुआ है, 4 में से किन्हीं 2 का उत्तर आपको संस्कृत में देना है। और ये आप संस्कृत पढ़ोगे, हिंदी में पीछे संस्कृत है, तो उसी में से ये रिलेटेड, उसी से रिलेटेड प्रश्न है, तो आप आसानी से इसका उत्तर दे दोगे और 2 मार्क यहाँ से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए 8वां प्रश्न आप लोग का थोड़ा ग्रामर से होता है, ठीक है। और इसमें देखिए आपका रस छंद अलंकार से होता है। देखिए जैसे 8वें का क है कि करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और देखिए यहाँ क ख ग, ये तीनों प्रश्न गाइज मैं आपको बता दूं कि निश्चित होते हैं। जी हाँ गाइज, ये तीनों के तीनों प्रश्न आपके एकदम बिल्कुल निश्चित होते हैं, आप लोग ये याद रखिएगा, ठीक है। तो करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है आपको और इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। दोनों में से कर की तो करुण का लिखिए कि तो हास्य की लिखिए, दोनों में से किसी एक का, ठीक है, परिभाषा लिखना है और एक उदाहरण देना है, ठीक है, उसका 2 मार्क आपको मिल जाएगा। उसके बाद इसका ख देख लीजिए, उपमा अथवा रूपक या एक उत्प्रेक्षा, ये तीनों अलंकार आप क्लियर कर देंगे, तीनों में से ही किसी एक का आएगा।
आएगा, ठीक है। दो को कहेगा तो तीनों आप याद कर लीजिए, दो भी याद कर लेते हैं, ठीक है। तीनों में से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा में से तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं अच्छे से लिख पाऊंगा, ठीक है। तो देखिए उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो इसका भी आपको 2 मार्क यहाँ मिल जाएगा। उसी प्रकार सेम यहाँ देख सकते हैं ग कि रोला अथवा सोठा छंद की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। रोला अथवा सोठा का आपको मतलब दोनों में से किसी एक का लिखना है, ठीक है, परिभाषा और उदाहरण, तो उसका भी 2 मार्क। यानी यहाँ से आपको 2 2 4 6 मार्क, यानी आप थोड़ा मेहनत करोगे आपको यहाँ से 6 मार्क क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये तो आपको मतलब पीछे से ही आप याद करते आ रहे होगे, 8वीं 9वीं कक्षा से ही पढ़ते आ रहे होगे अलंकार रस, तो आपको पीछे से याद होगा, थोड़ी दोहराने की केवल जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम 9वें प्रश्न पे चलते हैं। 9वें प्रश्न का आप कौन देख सकते हो, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बने। देखिए ये उपसर्ग क्या है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाना है, ठीक है। जैसे देखिए अनुराग हो जाएगा, अन है, उसके बाद अप है, अनु है, उप है, मतलब इस ये आपको उपसर्ग दिया हुआ है, ठीक है। इनके मेल से शब्द बनाना है, ठीक है। जैसे अप है तो अपमान हो गया, ठीक है। उसी प्रकार मान लीजिए उप हो गया तो उपहास हो गया, 2 हो गया, और एक मतलब एक इसको अभी है तो अभिलाष हो गया, ठीक है। यानी इस तरह आपको किन्हीं 3 का है, देखिए 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना है। तो आप कोई भी यहाँ मतलब आपको 6 थे, देखिए 6 ऑप्शन दिया, लेकिन किन्हीं 3 को ही लेकर आपको शब्द बनाने हैं एक एक, ठीक है। तो ये आप लोग के उपसर्ग से आता है 3 मार्क का, जो काफी आसान होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे आप लोग का शायद प्रत्यय से, देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग कर एक एक शब्द, यानी प्रत्यय को यहाँ प्रयोग कर एक एक शब्द बनाना, जैसे मतलब जो लास्ट में आता है वही प्रत्यय होता है, ठीक है। जैसे पन है तो बचपन, इसके आगे आप बच जोड़ देंगे तो बचपन हो जाएगा, ठीक है। यानी इससे एक शब्द बन गया पन से, इस पन क्या है एक प्रत्यय है, और बचपन इससे एक शब्द बन गया, ठीक है। उसी तरह आप मतलब किन्हीं देखिए यहाँ 2 किन्हीं 2 से लेकर शब्द बनाना, तो यहाँ 5 है तो इनमें से किसी 2 से लेकर आपको शब्द बना देना है, जो काफी आसान है, आप बना लोगे, ठीक है। तो यहाँ भी ये चीजें क्लियर। उसके बाद आप गौ प्रश्न देख सकते हो कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए। अब यहाँ देखिए आपको किन्हीं 2 का समास विग्रह करना है, आप समास विग्रह भी आसानी से कर लोगे। आई होप आप लोग समास विग्रह पढ़े होंगे, समास पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको एकदम अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो समास वाला भी इस आपको क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखिए इसका घ कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। अब देखिए इसका तत्सम रूप लिखना है, आप तत्सम और तद्भव पढ़े होंगे, अगर नहीं आप 5वीं कक्षा से ही तत्सम तद्भव पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे ये तो निश्चित है कि आप अगर मतलब अच्छे से पढ़े होंगे तो एकदम पढ़े होंगे, ठीक है। तो आप इसको भी आसानी से कर लेंगे, इसको थोड़ी आप दोहरा भी लेंगे, ठीक है। आप एग्जाम से पहले आपको दोहराना तो सब पड़ेगा, ठीक है। देखिए किसी भी चीज को आप आसान मत समझिएगा, ठीक है, कि ये चीज आसान है, ठीक है, आप सबको भारी ही मानिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला अंगा हो गया, ठीक है। इसका निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 परिवाची शब्द लिखिए, और परिवाची शब्द वही एकदम नॉर्मल होते हैं जो आप 7वीं 8वीं या 5वीं कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हो। देखिए कमल, गंगा, दीन, नदी, पुष्प, ये 5वीं कक्षा के लड़के पढ़ते हैं। ऐसे ही आपका मतलब ये परिवाची शब्द होता है, और आसानी से आप केवल 2 परिवाची शब्द लिखना होता है, आप आसानी से लिख लोगे, और यहाँ से आप लोग को 2 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्न, ठीक है। अब चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न आपको क्लियर। 10वें प्रश्न में चलते हैं। 10वां का आप कौन देख सकते हो कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि कीजिए तथा संधि के नाम लिखिए। अब देखिए इनमें क्या करना है कि आपको संधि करना है और संधि का नाम लिखना है। देखिए संधि में प्रॉपर आप में मतलब कुछ इसके बारे में वीडियो बनाया हूं, लेकिन फिर इस साल नए सीजन में और नए तरीके से, नए अच्छे तरीके से मैं आपको एकदम अच्छे से संधि हर चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये आप लोग संधि वाला भी आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद इसका ख आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित शब्दों के रूप तृतीय विभक्ति बहुवचन में लिखिए। अब देखिए इसका आपको लोग यही थोड़ा परेशान करता है सबको, ठीक है। तो देखिए इसकी भी मैं एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, और उस ट्रिक पे मैं गारंटी लेता हूं कि ये फंस जाएगा, ठीक है। तो आप चैनल को फॉलो करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं तो अभी आप जाइए प्ले स्टोर पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, आप जरूर डाउनलोड कीजिए। वहां आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। उसके अलावा वहां आप अपने बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड टेस्ट दे सकते हैं, वहां आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मॉडल पेपर मिल जाएगा, तो काफी सारी चीजें आप लोग के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मिल जाएंगी, ठीक है।
चलिए नीचे देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए, यानी किसी एक धातु लकार यानी वचन का आप लोग का पूरा देखिए धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख करना है। ठीक है, आप लोग इसको भी, ये तो आप लोग देखिए ये तो पढ़ते ही है, पठती पढ़ता पठंती, इस तरह आप पढ़ते हैं। इसके 5 प्रकार होते हैं, पांचों को आप याद कर लीजिए क्योंकि वो संस्कृत अनुवाद में भी काफी काम आता है। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न होता है। उसके बाद इसका घ आप लोग देख सकते हो, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये देखिए यहाँ 4 ठे दिया है, 4 में से किसी 2 का संस्कृत में अनुवाद करना है। आप आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान होता है। ठीक है, उतना हार्ड नहीं पूछता है। ठीक है, उसके बाद 11वां प्रश्न निम्नलिखित विषय में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब देखिए आपको निबंध लिखना है और यहाँ देखिए काफी सारा ऑप्शन दिए हुए। तो देखिए निबंध आप मतलब लाइक 8वीं या 7वीं कक्षा में जिस तरह मतलब लिखते थे उस तरह नहीं, यहाँ आपको हेडिंग बनाकर लिखना पड़ेगा। और आप देख लीजिएगा कहीं भी लिखा रहेगा तो आप उसको पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे निबंध लिखना है। ठीक है, और मैं लिख कर खुद आगे आप लोग के एग्जाम से कुछ दिन पहले ही, ठीक है 2-3 महीने पहले ही मैं आपको एकदम अच्छे से प्रॉपर लिखकर बताऊंगा कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद चलिए 11वां प्रश्न हो गया। उसके बाद 12वां प्रश्न आप लोग देख सकते हो, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर लिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब देखिए ये भी 3 मार्क का होता है और काफी आसान होता है खंडकाव्य। अब देखिए आप कोई भी आप क्वेश्चन बैंक लेंगे, जिसको शायद आप सीरीज भी बोलते होंगे, लाइक जैसे विद्या का या अवतार का कोई भी लेंगे आप, तो उसमें आप लोग को ये खंडकाव्य दिया रहता है। ठीक है, और उसमें लिखा रहता है ऊपर कि इस जिले के निर्धारित। ठीक है, तो आप मतलब आपके जिले के अनुसार जो जिला, ठीक है, जो आप लोग खंड काव्य आया आपके जिले के अनुसार, ठीक है, वही खंड काव्य आप याद कीजिएगा। देखिए याद करने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, आप एक बार खंड काव्य पढ़ लोगे, ठीक है, 1-2 बार इधर पढ़ लीजिएगा और एग्जाम टाइम में आप लोग, मान लीजिए आप लोग का एग्जाम कल होने वाला है, ठीक है, या परसों होने वाला है, तो आप 1 दिन 2 दिन पहले आप लोग एक बार पढ़ लीजिए खंड काव्य और आप आसानी से लिख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग का देखिए 12 प्रश्न होता है हिंदी में। ठीक है, इस प्रकार आप लोग का ये क्वेश्चन पेपर, ओके, ठीक है, इस प्रकार यह क्वेश्चन पेपर आप लोग का बिल्कुल समाप्त हो जाता है। देखिए यहाँ खंडकाव्य आप लोग का बहुत सारा दिया रहता है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें से किसी एक का लिखना होता है। ठीक है, और वो भी आपके मतलब हर जिले के अनुसार अलग अलग, इसमें सारे जिले का इसमें दे दिया होता है। ठीक है, तो मतलब आप अपने जिले का याद करे रहोगे तो इसमें से निश्चित है वो फंस जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ कर्ण खंड काव्य, तो कर्ण खंड काव्य हमारे मतलब बलिया जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके अलावा बलिया शायद मऊ के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, मैं उस सीरीज में आपको देखनी पड़ेगी, वहां लिखा रहेगा कि मतलब बलिया, मऊ, आजमगढ़, बनारस, इन जिलों के लिए ये निर्धारित है। ठीक है, तो आप उसके अनुसार देख लीजिएगा और उसको पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह आप लोग का यह पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समाप्त हो जाता है। ये रहा आप लोग का पूरा इसका रिव्यू। आई होप आप लोग को यह वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप अभी तक हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं तो बिल्कुल आप जाइए प्ले स्टोर पे नीलेश क्लासेस सर्च करिए और हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में वो काफ़ी